हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कोर इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है केबल अर्थ फॉल्ट फाइंडिंग। केबल अर्थ फॉल्ट को कैसे पता लगाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अंडरग्राउंड केबल में कई बार अर्थ फॉल्ट आते हैं, तो उसे हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे पता लगाएं, वो भी प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए समझिए, अंडरग्राउंड ये एक केबल जा रही है जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है और जिसके अंदर ये फॉल्ट लिखा हुआ है। अब नॉर्मली अगर आपको फॉल्ट लोकेट करना है तो आप मेगर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेगर से आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस फॉल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिस मेथड को हम कहते हैं थंपिंग मेथड। तो थंपिंग मेथड क्या होता है ये अभी हम आगे समझेंगे। पहले समझते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला थंपर, फिर दूसरा रिसीवर, तीसरा इंजेक्टर। तो इस पिक्चर में आप देखिए, जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक अंडरग्राउंड केबल जा रही है और आपको ये पता नहीं है कि इसके अंदर फॉल्ट किस लोकेशन पे है। तो हम नॉर्मली डीसी इंजेक्टर की मदद से, जैसा कि मैंने आगे समझाया है, डीसी इंजेक्टर की मदद से आप इसमें डीसी वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज की भी आप रेंज सेट कर सकते हैं, 10 केवी, 20 केवी, 30 केवी, 40 केवी, 50 केवी, जितने भी रेंज का आपके पास डीसी इंजेक्टर है। फिर हमारे पास एक रिसीवर होता है जिसे हम एक थंपर होता है। जैसे थंपर को जैसे हमने ग्राउंड पे अलग अलग पोजीशन पे रखते हुए जाते हैं और रिसीवर उस सिग्नल को कैच करता है, और एक हेडफोन की तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम सिग्नल को कैच करके सुन सकते हैं। आप अलग अलग फॉल्ट की लोकेशन पे जा सकते हैं, मतलब पूरी केबल में आपको एक तरफ से इंजेक्टर के थ्रू वोल्टेज आप इंजेक्ट करेंगे और फिर थंपर को ज़मीन पे रख के आप रिसीवर के थ्रू कैच करेंगे उस सिग्नल को। और फिर हेडफोन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिसीवर से कनेक्टेड होता है, उसमें आपको एक इको की तरह से साउंड सुनाई देगा। इको की तरह साउंड सुनाई देगा जिस लोकेशन पे आप पहुँचेंगे, उस लोकेशन पे जहाँ पे भी फॉल्ट होगा। तो आगे एक पिक्चर में देखते हैं कि प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट को पहनने के बाद देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। और फिर जो हमारा इंजीनियर होता है, इसमें आप देख रहे होंगे एक येलो कलर की रॉड है उसके हाथ में, जिसे हम थंपर कहते हैं। इस रॉड को ये ग्राउंड पे अलग अलग लोकेशन पे रखेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल ज़मीन के अंदर होती है, तो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा कि फॉल्ट है कहाँ पे। और फिर अब जैसे ही रिसीवर में आप थंपर को कनेक्ट करेंगे और रिसीवर से एक वायर निकल के हेडफोन में लगा होता है, और हेडफोन में आप सुन सकते हैं कि ये किस जगह पे थंपिंग का साउंड दे रहा है। थंपिंग एक हाई नॉइस प्रोड्यूस होती है जहाँ पे भी केबल अर्थ हो रही होती है या फेस टू फेस शॉर्ट होती है। तो दोस्तों, जब आप मेगर से इसी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जैसे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में आपने मेगर मारा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अर्थ है कि नहीं केबल, या फेस टू फेस शॉर्ट है कि नहीं। लेकिन थंपिंग मेथड की मदद से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि फॉल्ट किस जगह पे है। और फिर इस फॉल्ट को फाइंड करने के बाद आप आराम से केबल को जेसीबी से या मैनुअली एक्सकेवेट करके केबल को बाहर लाके और फिर आपको स्ट्रेट जॉइंट आप लगा सकते हैं। मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा कि स्ट्रेट जॉइंट कैसे लगता है और स्ट्रेट जॉइंट किट क्या होती है। अभी बस थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रेट जॉइंट किट की मदद से आप एक केबल को उसी पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद आपकी पावर सप्लाई ट्रांसमिशन एंड से रिसीवर एंड तक पहुंच जाएगी। जैसे सब स्टेशन से आपने पावर दी और अर्थ फॉल्ट हो गई आपकी केबल, आपने थंपिंग मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया और फिर केबल को रिपेयर करके आपके रिसीवर एंड पे पावर पहुंच सकती है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, मेरे पास एक जनरेटर है और ये मेरी डीसी इंजेक्टर मशीन है। तो ये डीसी जो इंजेक्टर है या जनरेटर मशीन है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा डीसी वोल्ट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखिए कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। एक ये रेड कलर का नॉब आपको दिख रहा होगा, इस पर देखिए 5 केवी, 10 केवी, 20 केवी लिखा है। मैंने इसे 20 केवी पे सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब मैं 20 केवी का वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैं 20 केवी का वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा मीटर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखिए, अब ये जो इसमें पॉजिटिव वायर देख रहे हैं रेड कलर का, इसे मैं केबल पे मैंने कनेक्ट कर दिया है एक पॉइंट पे।
देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पोल पे केबल है, मैंने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसे कनेक्ट करने के बाद मेरा जो इस डीसी इंजेक्टर मशीन में दूसरा पॉइंट है, ग्रीन कलर का वायर, उसे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। तो फिर देखिए जब मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ और मैंने वोल्टेज दिया, इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट करने के बाद देखिए ये 18 केवी के आसपास जाने के बाद मेरा वोल्टेज वापस से डाउन हो जा रहा है। डाउन हो रहा है मतलब जहाँ पे भी मेरी केबल अर्थ है उस पॉइंट पे जैसे ही मेरा वोल्टेज डाउन हो रहा है मतलब वो अर्थ के साथ केबल शॉर्ट हो रही है। तो देखिए जैसे ही 18 केवी से डाउन हो रहा है मतलब अर्थ के साथ शॉर्ट हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं रिसीवर की मदद से हेडफोन को मैंने लगाया है और देखिए एक रॉड मेरे बगल में रखी हुई है थंब पर। उसको मैं ग्राउंड पे अलग-अलग पॉइंट पे रख के और फिर थंपिंग का साउंड सुन पा रहा हूँ। उस थंपिंग के साउंड से मुझे ये क्लियर होता है कि मेरी केबल किस पॉइंट पे फॉल्ट ली हुई है। तो देखिए जैसे ही 20 केवी से कम हो रहा है मैंने नॉब को सेलेक्ट किया। अब इस मशीन में मैं सप्लाई एक जनरेटर की मदद से दे रहा हूँ, सिंगल फेज सप्लाई है और ये एक मेगर की ही तरह से है। जैसे कि मैं केबल में डीसी वोल्टेज मेगर से इंजेक्ट करता हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ। बस इसमें एडवांटेज ये है कि थंपर को लगा करके मैं एग्जैक्ट फॉल्ट की लोकेशन को पता लगा सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है आपको कैसे हम इस मशीन से यूज़ कर सकते हैं और फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए ताकि और भी मेरे वीडियोज़ आएँ और आप उसे आराम से देख पाएँ और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए।